भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शिव तत्व कह रहा। पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी महाराज की नजर उतारती। बचपन में जैसे बच्चों को नजर से बचाते हो, जवानी में बच्चों को बुरी आदत से बचाओ। गलत दृष्टि, गलत सोच, गलत विचार गलत जगह पर ले जाते, पर अच्छी सोच होगी ना, अच्छी दृष्टि होगी तो अच्छी जगह तक जाओ। एक बहन ने पत्र लिखा, उस पत्र में उसने लिखा कि हम लोग पूरा परिवार शिव का इतना महत्व नहीं जानते थे कि शिव का महत्व क्या है। मेरा नाम क्या लिखा है? खीभान सिंह। पढ़कर बताओ जरा, क्या लिखा है? खीभान है किसी बान है? खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेल का बोर्ड में है तथा मैं यहीं कथा हो रहे ग्राम कोकपुर में ही ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर पदस्थ हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम खीभान सिंह बघेल। गुरुजी, आपका कथन अटल सत्य है। एक लोटा जल सारी समस्या का है। मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल चढ़ाने वाले के घर परिवार के समस्त कष्टों का निवारण भोलेनाथ करते हैं, दुख नहीं आने देते। गुरुजी, शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की कृपा किसको कहते हैं? गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे पिताजी एक किसान रहे और हम 5-7 भाई बहनों का परिवार है। 7 भाई बहन हैं हम। विश्वास नहीं था कि शिव शिव होते हैं। हमारे पिता शंकर जी की पूजन करते थे तो हम हंसते थे। पिताजी को कहते थे, क्यों ये शंकर जी का शिवलिंग लिया है, क्यों इसकी पूजन करते हो, इससे कुछ मिलेगा क्या? हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम शंकर की पूजन करोगे और उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। आज मेरे पिता के वचन और आपके वचन एक जैसे लगते हैं कि दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता जो शिव दे सकते। गुरुदेव, हम 7 भाई बहन ने शंकर जी के मंदिर में आपके कहने पर पिता के बतलाए मार्ग के अनुसार जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सबने मांगा कि अगर बाबा तू सच्चा है तो हम सबकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। अब गुरुजी, पूरे लोग हंसते थे, क्या 7 भाई बहन की सरकारी नौकरी लग सकती है क्या? भूतो न भविष्य थे। फिर भी हमने शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ा। शिव के मंदिर जाते, पशुपति व्रत करते, कंकर शंकर पूजन करते और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज हम 7 भाई बहन में से 3 की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, 1 की नौकरी पुलिस विभाग में है और 2 की नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। हम बाबा को नमन करते। कहीं बैठे हो? मेरा नाम खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेल का बोर्ड में है और अभी यहीं पर कोकपुर में ही मेरी नौकरी है। शिव किसको कहते हैं?
उस बहन ने उस भाई ने लिखा कि देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर। आप अगर दिल से हृदय से शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा परिश्रम कर रहे हो, पूरी पढ़ाई कर रहे हो और दिल से लगन से तुम अगर कर्म कर रहे हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। अपनी लगन और अपनी मेहनत। हम फिर निवेदन करेंगे, अपने 300, 400, 500 किलोमीटर के एरिया में कभी शिव महापुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा सीहोर से कहीं इस शिव पोथी को लेकर आ जाए तो प्रयास करना कि पंडाल में 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जरूर सुनना। उसका फल बाबा देता जरूर है, देता। कभी बाबा आपको इस लायक बनाए कि जैसे देव कुमार जी जैन कथा करा रहे हैं, ऐसे कभी योग बने और अपने सब आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करना कि एक दिन मुझे भी इस लायक बनाना कि मैं भी शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में करा सकूं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि हम सम्मिलित होकर करें। हमारा निवेदन है, प्रयाग में 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। एक वो मोबाइल नंबर है आशीष के पास। 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा प्रयाग में होने जा रही है। जिनके अंदर यजमान बनने का भाव हो कि भाई हमको वहाँ कथा के यजमान बनना है, हमारे पास इतना तो नहीं, फिर भी बाबा के अनुसार जिसकी जिसकी जैसी सामर्थ्यता के अनुसार यजमान पद अगर कोई ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि कई लोगों के फोन आए कि सीहोर की गुरुजी हमें प्रयाग में यजमान बनना है, कब लोग योग लगेगा, 144 साल बाद हम जिए कि ना जिए, कम से कम हम वहाँ शिव पुराण के यजमान तो बन जाएंगे। तो उनके लिए एक नंबर हम दिए दे रहे हैं, उस नंबर पर आप यजमान ग्रहण करने के लिए आप संपर्क कर लेना। और जिनको यजमान बनना है वहाँ पर आकर त्रिवेणी के घाट पर माँ 21 नंबर सेक्टर और पीपा पुल नंबर 1, ऐसे माँ त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती बह रही है और उसी बीच में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पावन प्रांगण में होगी। उसका नंबर आप लोग नोट कर लें, 8821073039। ये जिसको भी यजमान पद ग्रहण करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वापिस लिख लें 8821073039। इस पर आप संपर्क कर प्रयागराज में जो कथा हो रही है उसका यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। जिसकी रुचि के अनुसार कभी बाबा से प्रार्थना करो। जैसे इस बहन ने लिखा कि हम 7 बहन भाई हैं, पर हमने भी बाबा से शर्त रखी, क्या सबको नौकरी सरकारी मिल सकती है? क्या सबको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है? मेरा निवेदन है, आपकी लगन, आपकी मेहनत। एक पत्र और है, देखिए, मेरा नाम चंदन सिंह नाइक, माता निर्मल नाइक। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। चंदन सिंह नाइक, माता निर्मल नाइक, ग्राम सोनाबाल, जिला कोंडागांव का निवासी हूँ। सही पढ़े हैं ना हम? कोंडागांव के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिव भक्ति और आपके द्वारा बताए गए उपाय की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? यह कह पाना कठिन है। दुनिया के लोग आपके उपाय को कुछ कुछ कहते रहते हैं,
पर सत्य कहूं ना गुरुजी तो आपके उपाय नहीं, स्वयं शंकर की वाणी होती है जिससे दुनिया के लोगों के कष्ट हरते हैं। मैं गरीब परिवार से हूं, दूसरे की दुकान पे काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है, दूसरे की दुकान पर काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है और प्रतिदिन शिव के मंदिर जाकर जल अर्पण करना प्रारंभ किया। शिव जी को एक ही बात कहता था, बाबा मैंने दूसरे की दुकान पर काम किया है, मुझे कोई सरकारी नौकरी आप दिला दें। हमारा खुद का पक्का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, बाबा को बस विनय करा करते थे। गुरुदेव जब मंदिर में जाता था तो लोग हंसते थे, क्या शिवजी पे जल चढ़ाने से नौकरी मिल सकती है? क्या शंकर को जल चढ़ाने से मकान मिल सकता है, मकान बन सकता है? लोग ताने कसते थे। गुरुदेव मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हुई, टीवी पर आपकी कथा सुनकर इतना विश्वास पक्का हो गया। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता, पढ़ाई चोगनी करता, मेहनत चोगनी करता। आप कहते हो परिश्रम पूरा करना, मैंने पूरा परिश्रम किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, शिवलिंग के बगल में उत्तर की ओर मुख कर कर प्रार्थना करता। जैसे आप बताते हो वैसी बेलपत्र चढ़ाता, वैसी दुर्वा चढ़ाता। मेरी माँ ने भी बहुत दुख झेला है गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे जो नौकरी की तलाश थी, बाबा ने मुझे वही नौकरी, सरकारी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूं। गुरुदेव मेरी माँ ने भी जो दुख झेला, बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं कि किराए के मकान में रहते थे, पर आज जिस जगह पर नौकरी करता हूं वहां पर भी मेरे बाबा ने मुझे मकान दिया है और मेरे गांव में भी छोटा सा मकान मेरे बाबा ने बना दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व, मेरा नाम चंदन सिंह नाइक। आप ही के भैया हैं चंदन सिंह नाइक, जिनका नौकरी लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एक और पत्र बड़ा सुंदर है। अनसुईया सिन्हा पति डिकेश्वर सिन्हा, ग्राम साकरा, जिला धमतरी। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। अनसुईया सिन्हा पति डिकेश्वर सिन्हा, ग्राम साकरा, जिला धमतरी। मेरा पुत्र आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र ले जाइए। मेरा पुत्र भानेंद्र सिन्हा विगत कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ भी अंकों से चूक जाता था। जब दुर्ग में कथा सुनी, भिलाई में, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हमने दुर्ग भिलाई में 5 दिन तक कथा स्वयं बैठकर सुना और पशुपतिनाथ का व्रत रखी। फिर शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं। 2024 में एक नहीं, बाबा ने मेरे बेटे को 3 नौकरियों का ऑफर दे दिया। 1-2 माह गए, सभी आधिकारिक पोस्ट पर मेरे बेटे के लिए नौकरी आई। पहला नौकरी सहायक जेलर के पद पर, दूसरी अपेक्स बैंक में नोडल अधिकारी के पद पर और तीसरी नौकरी मेरे बेटे को मंत्रालय में आई। पर मेरे बेटे ने यहाँ जगदलपुर में जेलर के पद पर अधिकारी बनकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। अभी मेरे बेटे की नौकरी जगदलपुर जेलर में अधिकारी के पद पर नियुक्त है। ये शिव तत्व की प्राप्ति। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा, शिव शिव है।
शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। जोरदार ताली बजाओ जिनके बेटे ने सुंदर नौकरी को ज्वाइनिंग किया, बहुत बहुत साधु होता है। शिव तत्व है। शिव क्या ना देते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम अगर तुमने ले लिया तो शंकर भगवान तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाकर ही छोड़ते। जितने देव हैं वो पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर मेरे महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। वो देने में कमी नहीं। कभी जब मेरे भोले बाबा की कृपा हो जाए तब एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जरूर जाओ। रात्रि विश्राम बाबा के धाम पर ही करो। उसी प्रांगण में कहीं जगह मिल जाए, बड़े प्रेम से रहकर बाबा की भक्ति करो। बाबा की कुबरेश्वर धाम जब आओ, तुम सात दूर घूम घुमाने के बाद में आखिरी में बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हो तो वहां से सीधे अपने घर की ओर आया करो। बाबा से प्रार्थना करो, घर की निवेदन करो। शिव तत्व की प्राप्ति, जैसे पशुपति व्रत करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटियां बेटा जो व्रत करते हैं, उनसे निवेदन है कि पशुपति व्रत करने के लिए जब आप शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पूजन करने के लिए जाते हो, मंदिर से जब आते हो ना तो किसी के घर पर मत रुका करो, किसी के कहने पर कहीं जाकर रुका मत करा करो। शाम के समय जब 5 दिए मंदिर में जलाकर थाली लेकर वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर, किसी के घर पर नहीं रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकना है, कोई व्यापार करने के लिए नहीं रुकना है, किसी के कहने पर कोई कितना ही बुलाए तो भी उसके दरवाजे पर नहीं जाना है। पूजा की थाली जब 5 दिए लगाकर 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में रखकर थाली लेकर जब अपने घर के लिए 1 दिया लेकर जाओ तो उस बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही जाओ और वहां राइट हैंड में बैठकर दिया लगाओ। घर के अंदर जाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा है भोजन करने से पहले वो पाओ। इसको पशुपति व्रत करते। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर से आते आते इसने रोक लिया, वहां बात करने खड़ी हो गई, उसने रोक लिया, वहां बात करने खड़े हो गए, सहेली साथ में गई थी तो उससे बात करने खड़े हो गए, उसके दरवाजे पर चले गए, किसी ने कह दिया काकी इधर आओ, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अपने पूजन की थाली लेकर जब पशुपति व्रत कर कर शाम को पूजन कर कर वापिस आओ तब दिया एक और प्रसाद का हिस्सा जब लेकर आओ तो अपने घर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ, कुबेर भंडारी के यहां से जब भंडार मांगने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर झोली पसार कर जब
भगवान के दरवाजे से तुम भंडार लेकर आओ कि बाबा मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा मेरी नौकरी नहीं है, बाबा मुझे ये रोग हो गया, बाबा मुझे तकलीफ हो गई। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाकर जब वहां से कुछ बाबा से प्रार्थना कर कर आओ तो कहीं नहीं, सीधे अपने घर, और बाबा से दिल से अपने घर पर आकर जब वो कंकर शंकर की भूमि की रज अपने दरवाजे पर पड़ेगी, कंकर शंकर की भूमि की धूल जब अपने घर पर गिरेगी तो अपने घर में अगर कोई दिक्कत भी होगी तो उसके रज के गिरने से वो घर भी पवित्र होता चले जाएगा और कार्य सफल होता चले जाएगा, कहीं नहीं भटकना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शिव पर आश्रित होकर जी। गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता बारात लेकर रिद्धि सिद्धि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि का किया है। रिद्धि सिद्धि अब स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। तुम्हारे यहां होता है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हारे इधर कांकेर में कोकपुरी में स्टेज प्रोग्राम होता है? दुल्हन सिर पे पल्लू लेके माला लेके धीरे धीरे उसकी सखियां उसका लहंगा पकड़ के, उसकी सहेलियां जो होती है ना इधर उधर वाली, जो उसका लहंगा पकड़ के चलती है और वो माला लेके चलती है स्टेज पर। समझ में ये नहीं आता, उससे उसका लहंगा नहीं संभल रहा तो घर कैसे संभालेगी? दो उसका लहंगा पकड़ी, किधर वाली है किधर वाली, लाल झंडी हरी झंडी, उसका लहंगा पकड़ के चल और वो माला लेके चल रही है, नीचे निगाह। इधर वाली बोल रही है थोड़ा जल्दी चल, इधर वाली बोल रही धीमा चल, हरी झंडी लाल झंडी है ना, थोड़ा धीमा। इतने में पीछे से किसी ने चुनड़ी खींच दी, अमरकंटक एक्सप्रेस की तरह चली जा रही। स्टेज पर पहुंचे, दूल्हा का कपड़ा दुल्हन का कपड़ा मैचिंग का। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। मैचिंग। दुल्हन की चूड़ी दूल्हे का तुर्रा मैचिंग का। दुल्हन की चप्पल दूल्हे का जूता, बोलते जाओ, मैचिंग का। दूल्हे की घड़ी दुल्हन की घड़ी मैचिंग की। मेरा निवेदन है, लोग पार्टी में जाते हैं तो मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, शादी में मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, बहुत मैचिंग का ध्यान रखते हैं। मेरा निवेदन है, कपड़ों की मैचिंग से ज्यादा दिल की मैचिंग करिए। दिल की मैचिंग करिए। कपड़ों की मैचिंग से घर में सुख नहीं आएगा, पर दिल की अगर मैचिंग हो गई, गरीबी में भी सुख का आनंद आएगा। दिल की मैचिंग। हम कपड़े की मैचिंग में पूरा समय निकाल दिया। पति पत्नी दोनों घूमने जा रहे थे, मौसी के घर शादी में, पति ने कहा कपड़े मैंने रख दिए। पति ने पूछा कौन कौन सा? मैंने नीले कलर की साड़ी, पहले दिन के लिए तुम्हारे लिए नीला कलर का कोट, रिसेप्शन में पहनेंगे लाल कलर की, मैंने तुम्हारे लिए लाल कलर की शेरवानी। अब कपड़े की मैचिंग तो कर रहे हो,
पर मालूम पड़ा मौसी के घर की शादी में जरा सा पति किसी से मुस्कुरा कर बोल लिया, इतने में तो पत्नी लाल छड़ी मैदान खड़ी, खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी। अब तुम्हारे कपड़े की मैचिंग थी, चूड़ी की मैचिंग थी, चप्पल की मैचिंग थी, सूट की मैचिंग थी, सब मैचिंग थी, पर दिल की मैचिंग नहीं कर पा रहे। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, शादी में कपड़े की मैचिंग नहीं भी होगी ना चलेगा, घड़ी की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, जूता चप्पल की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, शादी में तुम्हारे तुर्री और चूड़े की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, पर शादी में दूल्हा दुल्हन के दिल की मैचिंग होना चाहिए, हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम बाहर की मैचिंग मिलाने के चक्कर में अंदर की मैचिंग को मिसमैच करते जा रहे, अंदर की मैचिंग नहीं हो रही है, दिल की मैचिंग नहीं हो रही है, विचारों की मैचिंग नहीं हो रही है, सोच की मैचिंग नहीं हो रही है, चित्त की मैचिंग नहीं हो रही, बुद्धि की मैचिंग नहीं हो रही, हमारे अपने विचारों की मैचिंग नहीं हो पा रही, हम केवल कपड़े की मैचिंग मिला रहे हैं। अच्छा हुआ जैन साहब तुमने मैचिंग नहीं करी, तुम लोगों के कपड़े की मैचिंग, हम कई जगह कथा में जाते हैं तो वहां पर जजमान भी अपने कपड़ों की मैचिंग रखते हैं। हमारे सारे भाई एक जैसे कपड़े पहनेंगे, ये सब लाल कलर के, हमारी बहुएं जितनी है वो सब पीले कलर की पहनेंगे, सबकी मैचिंग चलती है, आज नीले कलर की मैचिंग, कल लाल कलर की मैचिंग, हरे कलर की मैचिंग। और जैन साहब हमने देखा तुम्हारे जितने पापा जी के भाई है ना, चारों पांचों, हमने उनको भी देखा, सबको काका, उनको वो सब काका कोई मैचिंग में नहीं थे, काकियों अलग मैचिंग में थे, काका अलग मैचिंग के थे। कपड़े भले मैचिंग के नहीं थे, पर हमने एक चीज देखी, तुम्हारे काका काकी जितने परिवार के लोग हैं उनका दिल मैच कर रहा था, यह सबसे बड़ी, बस वो मैचिंग होना चाहिए। कल हमने देखा हमारे थोड़ा सा क्या हुआ कि हम 2 दिन मिलते हैं सबसे, पर अब की बार यहाँ कोकपुर में हम नहीं मिल पाए क्योंकि आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोई कीड़ा वगैरह रात्रि को लाइट का कोई आ गया होगा तो उसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम किसी से मिले नहीं। फिर भी कल हम थोड़ा इनके परिवार से, जो इनके मिलने जुलने वाले थे उनसे मिले, तो हमने देखा कि परिवार में जब तक काका जी काकी जी को नहीं बोल दिए कि खड़ी हो जा, तब तक काकी खड़ी नहीं हुई है, दिल की मैचिंग। और जब तक बहुओं से नहीं कहा सास ने, बेटी आ जाओ खड़ी हो जाओ, बहुएं खड़ी, ये दिल की मैचिंग, इसको दिल का मिलना कहते हैं। केवल कपड़े मिलाकर करोगे भी क्या, ये कपड़ों की मैचिंग काम की नहीं है, जितनी दिल की मैचिंग, मन की मैचिंग, हृदय की मैचिंग। सास बहू के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटे बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटी बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, पति पत्नी के हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम उन मैचिंग में नहीं पड़े। शिव कथा कर रही है, स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ, रिद्धि सिद्धि माला लेकर आ रही, गणेश जी महाराज खड़े हुए। अब गणेश जी के हाथ में एक माला और रिद्धि सिद्धि के हाथ में अलग अलग माला। दोनों ने विचार करा, रिद्धि सिद्धि दोनों विचार करती हैं कि माला पहले कौन चढ़ाए, रिद्धि चढ़ाए कि सिद्धि चढ़ाए। पहले माला कौन चढ़ा, तब दोनों गणेश जी महाराज के सामने खड़ी हो गई, दोनों खड़ी, दोनों। और दोनों विचार कर रही हैं गणेश जी को देखकर। गणेश जी की हाइट तो छोटी है, तोन जम के बोलो मोटी है, शीश मोटा। वो कहते ना, गणेश जी हमारे छोटे से नाटे से मोटे से तोंद बड़ी बड़ी हो, गणेश जी छोटे से मोटे से नाटे से, छोटे से मोटे से नाटे से, सूंड उनकी बड़ी,
गणेश जी छोटे से। अब गणेश जी महाराज छोटे पहनाए माला तो कैसे? रिद्धि सिद्धि दोनों खड़ी। रिद्धि सिद्धि से बोली तू पहले चढ़ा दे। सिद्धि रिद्धि से बोली पहले तू चढ़ा दे, तू चढ़ा दे। इतने में नीचे से मूसक देव आए, गणेश जी के चूहा चूहा, और नीचे से आके मूसक देव जैसे ही आ रहे थे, दोनों को घबराहट हो गई। चूहे को देख के तुरंत दोनों ने मिलकर गणेश जी को माला पहना दी। दोनों ने मिलकर गणेश जी प्रसन्न होकर एक माला रिद्धि सिद्धि के गले में दोनों को पहनाई। दोनों ने वही माला, हमारा सर्वस्व हमारे स्वामी का है, वो माला श्री गणेश जी महाराज को पहनाई। गणेश जी भावर हो रही है रिद्धि सिद्धि और गणेश जी। श्री गणपति जी के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भावरिया। श्री गणपति जी के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भावरिया। श्री गणपति जी पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। श्री गणपति जी के संग भगवान गणेश जी महाराज की भावर पड़ रही है, रिद्धि सिद्धि की भावर पड़ रही है। सुंदर शुभ सकून मंगल आनंद। कितनी भावर डली, जम के बोलो, जम के बोलो। 7 कथा कितने दिन की है? 7। जैसे गणेश जी की भावर रिद्धि सिद्धि के साथ होती है, वैसे ही 7 दिन की कथा में आपकी बुद्धि की भावर शंकर जी की कथा से होती चली जाती है। कथा से ये बुद्धि की भावर है शिव जी के साथ। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमारा कोई गुरु नहीं है, हमें गुरु मंत्र लेना है, हम किसको गुरु बनाए? तो हम कई बार कह देते हैं गुरु मंत्र तो हम केवल सीहोर, और वो भी गुरु पूर्णिमा पर, इसके सिवाय ना देते। पर आप जब तक गुरु असली ना मिले तब तक जिंदगी में शंकर को गुरु बनाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाते जाओ। शिव को गुरु बना, शंकर को अपना बना, शिव तत्व को अपना बना। और जिस दिन शिव तत्व आपका अपना हो गया, तुम जिस दिन शंकर भगवान को पहचान गए, शिव तत्व को पहचान गए, शंकर की भक्ति को पहचान गए, उस दिन तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मेरी जीजियों से पूछना चाहूंगा एक प्रश्न का उत्तर, मेरी कांकेर और कोकपुर की मेरी जीजियां उत्तर जरूर देना। सास तुम्हें धन दे, पति तुमको धन दे, ससुर तुमको धन दे, जेठ तुमको धन दे, बेटे तुमको धन दे, उसमें सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा होता है? सास का धन अच्छा होगा कि ससुर का धन चाहिए, कि बेटों का धन चाहिए, कि तुम्हें जेठ का धन चाहिए, कि पति का धन चाहिए? ईमानदारी से बोलना, तुम्हें धन की अगर जरूरत पड़ेगी तो जो तुम्हारा पति जितनी मेहनत से लाकर तुमको देगा ना, उतने में गुजारा करने में जो सुख है वो सुख किसी के धन में नहीं। पति जो धन कमा कर लेकर आएगा, भले 2 रोटी लाकर देगा ना, उसमें जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है। वो सुख के आगे सारा सुख फीका, वो सुख के आगे सब कुछ फीका, सब कुछ। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है
कि भगवान की कथा कहती है कि मंदिर मूर्ति के बिना बेकार है। अगर मूर्ति नहीं मंदिर में तो मंदिर किसी काम का नहीं। हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के बेकार है। अगर हॉस्पिटल में नर्स है, कंपाउंडर है, बॉटल है, इंजेक्शन है, दवाई है, पर डॉक्टर नहीं तो वो हॉस्पिटल भी बेकार है। भोजन बिना नमक का बेकार है। भोजन में नमक नहीं तो भोजन बेकार। मंदिर में मूर्ति नहीं, मंदिर बेकार। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं तो वो हॉस्पिटल बेकार। और अपने जीवन में अगर शंकर की भक्ति नहीं तो जीवन बेकार। शिव भक्ति के बिना तुम्हारे जीवन का कोई सार तत्व नहीं है। शंकर भगवान को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव तत्व को जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो ये मान लेना कि तुम संसार में आकर सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। शिव ने तुम्हारे को अपनी शरण में लिया। जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम जपते रहो, जीवन की उसमें श्रेष्ठता है। आगे वर्णन किया गया। भगवान श्री तुमरुका जी चंचुला देवी को सुंदर प्रसंगों के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो। शिव कथा, शिव पुराण, शंकर का, भगवान शंकर की अनुमोदन भक्ति हमें कहीं ना कहीं फल जरूर देखती है। पोलियो की दवाई गवर्नमेंट पिलाती है। बोलो पिलाती कि नहीं पिलाती? इधर आते हैं, अरे बोलो तो जम के पिलाते हैं। अनाउंसमेंट होता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई फ्री पिलाई जाए। पोलियो की दवाई पिलाओ, नहीं तो बच्चा हाथ पैर से विकलांग हो जाए। ये पोलियो की बूथ वाले कहते हैं, हम भी कहते हैं। पोलियो की दवाई जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पिलाओ, नहीं तो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, शिव पुराण जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माँ के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपनी जिंदगी से विकलांग हो जाओगे। जीवन जीने का तरीका शिव पुराण बताता है। जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, परिवार के साथ कैसा व्यवहार हो, ये शिव पुराण शंकर की कथा। अपने आसपास में कहीं पर भी कथा हो शिव महापुराण की, 200-300 किलोमीटर के एरिया में जाओ, 500 किलोमीटर के एरिया में जाओ, एक दिन तो जाऊंगी ये विश्वास कर कर जाओ। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक जो प्रयागराज पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर सेक्टर नंबर 21 कथा सुनने के लिए आओ। अपनी व्यवस्था के साथ छाता लेकर, अपनी व्यवस्था के साथ पानी लेकर, बिछाने का ओढ़ने का लेकर आओ। त्रिवेणी का स्नान करो, कथा सुनो, बाबा का भोजन भंडारा करो। और वहां के जितने भी उधर क्षेत्र के जितने प्रयागराज के
शंकर के भक्त हैं उनसे निवेदन है अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो शिव भक्त आए उनको अपने हाथों से मुख झूठा कराओ और अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। तुमने कुंभ के मेले में कितना भी खिलाया हो, तुमने कुंभ के मेले में कितनी भी सेवा करी हो, पर जो शिव पुराण के भक्त आएंगे उन शिव पुराण के भक्त को एक बार मुख झूठा कराकर जरूर देखना कि 3 महीने में मेरा बाबा देता है कि नहीं देता है, 3 महीने में मेरा शिव प्रदान करता है। एक लिख कर भी रखो, हमने शिव पुराण में प्रयागराज में आए हुए शिव भक्तों को ये खिलाया, उसका प्रमाण तुम खुद देखो, खुद। और कांकेर के भी कई भक्तों ने, धमतरी के कई भक्तों ने, आसपास के गांव के भक्तों ने खूब सेवा करी कोपपुर में खूब। तुम रुका जी कथा कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया के रोग से मुक्त शिव जी ने किया। शंकर भगवान जब चंद्र के रोग को समाप्त कर सकते हैं तो आपके और हमारे रोग को भी भगवान शिव समाप्त कर सकते हैं। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। बिटले सेवा समिति 12 ज्योतिर्लिंग में हर साल में लगभग 2 ज्योतिर्लिंग बिटले सेवा समिति करती है, जहां ज्योतिर्लिंग में जाकर कथा करवाना, शिव भक्तों का 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण हो, उसका प्रयास बिटले सेवा समिति करती है, जिसके अंतर्गत उज्जैनी महाकाल, ओमकारेश्वर और काशी विश्वनाथ 3 ज्योतिर्लिंग बिटले सेवा समिति ने पिछले वर्ष तक पूर्ण कर ली। इस वर्ष फिर पुनः बाबा की कृपा से कौन सा ज्योतिर्लिंग होता है ये बाबा ही जाने। ऐसे ज्योतिर्लिंग में जब कथा हो तो आप 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के साथ आप भी पूरा करें। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो वहां आप भी यजमान बने, आप भी आए, आप भी बैठे, खूब दान पुण्य भजन कर कर अपने जीवन को सार्थक बने। सुनो कथा, सार्थक बनाए। शिव कथा कहती है अगला ज्योतिर्लिंग भगवान सदानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए, श्री सैलम पर बैठ गए, भगवान मनाने के लिए गए, मल्लिकार्जुन के रूप में शिव पार्वती विराजित हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर भगवान कालाधिपति विराजित हुए, महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। अगला वर्णन है फिर ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए स्वयं शिव स्वयं जाते हैं। जब एक पत्थर पर, एक पाषाण पर, एक पर्वत पर भी शिव कृपा कर सकते हैं तो मनुष्य पर क्यों ना करें। ओमकारेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजित हुए। अगला वर्णन है केदारनाथ का। नर नारायण को दर्शन देने के लिए शिव सम्मुख में आते हैं। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का, कुंभकर्ण का बेटा भीम जिसका संहार शिव जी ने करा, शिव भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान होता। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्वयं काशी विश्वनाथ का शनि महाराज स्थापित करते। जिसको 7.5 ढैया कुछ भी लग गया, दुनिया के लोग तुम्हें डराएं कि तुम्हें शनि लग गया, राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तुम्हें भूत लग गया, प्रेत लग गया, कोई कहे तुमको हवा लग गई, ये लग गया, उसको एक काम करना चाहिए, शंकर के मंदिर में रोज काशी विश्वनाथ जी के नाम से जल चढ़ाए, एक बेलपत्री चढ़ाए, उस बेलपत्री को खाना प्रारंभ करे। धीरे धीरे भूत चुड़ैल ग्रह सब सुधरते चले जाएंगे, कोई नहीं लग पाएगा। जिसको शंकर लग जाता है उसको फिर दूसरा कोई नहीं लग पाता। शिव जी का नाम है भूतनाथ। जब भूतों का नाथ ही खुद लग गया तो फिर भूत क्या खाक लगेंगे। जिनको भूत लग जाए, चुड़ैल लग जाए, पिशाच लग जाए, कहीं मत जाओ। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा और एक बेलपत्री चढ़ाकर जहां पर पानी बहता है उस स्थान पर छुआ कर उसको खा लो। धीरे धीरे भूत चुड़ैल भी सोचेंगे अपन को इसके अंदर नहीं रहना, क्योंकि इसको शंकर जी लग गए। जिनको शंकर लग जाते हैं उनको दूसरे भूत चुड़ैल नहीं लग पाता। जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहता है
उसके दरवाजे पर कभी कोई टोना नहीं होता, कभी कोई टोटका नहीं होता, कोई हवा नहीं आती, कोई भूत चुड़ैल नहीं आता। दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि कोई अंदर प्रवेश कर जाए, कोई टोना कर दे। कई लोग कहते हैं हमारे दरवाजे पर कोई निब्बू पटक गया। आने वाले समय पर तुम दरवाजे पर लिख दोगे कि पटको तो एक साथ 12 पटको अचार बना के खाएंगे, कुछ नहीं होता। अगर शंकर तुम्हारे दरवाजे पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर है, शिव तत्व तुम्हारे साथ। विश्वनाथ, अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ प्रकट होकर दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ। रावण शिवलिंग ले जा रहा था, बीच में शिवलिंग को स्थापित कर दिया, उठे नहीं तो भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया तो नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम। भगवान राम जी ने शंकर जी की स्थापना करी, फिर लंका पर चढ़ाई करी। किसी भी कार्य को करने से पहले शिव के मंदिर में जरूर जाओ, शंकर से दिल की बात कहो तो आपका वो कार्य सफल जरूर होता है। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी गुष्मा के बेटे को बाबा ने जीवित किया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। हार हार महादेव। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का क्रम स्वयं